चलिए लेट अस स्टार्ट। यूपीएससी बैठे रहिए। यूपीएससी सीसेट एग्जाम हिंदी कॉम्प्रहेंशन की क्लासेस है ना ये। नाउ हिंदी कॉम्प्रहेंशन में हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। कठिनाइयाँ की बात करें अगर तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सीसेट के हिंदी कॉम्प्रहेंशन में, आप बताइए प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं। आप जब कॉम्प्रहेंशन बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन का नाम क्या दे के रखा है। यूपीएससी के सिलेबस में इस क्वेश्चन का नाम है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन शब्द जो है इंग्लिश में, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रहेंशन? कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है? यानी क्या? यानी कि अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कोचिंग का टीचर नहीं कह रहा है, यूपीएससी ने नाम दे के रखा है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन शब्द का अर्थ है समझ। तो इसका मतलब क्या? यूपीएससी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सिविल सेवा सर्विसेज अगर आप दे रहे हो ये वाला एग्जाम, कॉम्प्रहेंशन आप दे रहे हो, तो बताने की क्या कोशिश कर रहा है? ऊपर में पैसेज है, पैसेज यानी एक परिच्छेद है, परिच्छेद के नीचे सवाल है और सवाल के नीचे 4 विकल्प है। यही प्रारूप है ना एग्जाम का। यानी परिच्छेद को पढ़ के समझना तो पड़े, कोई विकल्प नहीं है। यूट्यूब के वीडियो देखकर नहीं होगा कि कॉमन सेंस से बन जाएगा या इंस्टिंक्ट से बन जाएगा या मैजिक तरीके से बन जाएगा। पैसेज को पढ़ के समझना तो पड़ेगा। यानी आपका सवाल क्या होना चाहिए इस कक्षा में कि समझेंगे कैसे। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड? कैसे समझना है उसकी भौतिक प्रक्रिया, वो भी हवाबाजी नहीं। आपका सवाल होना चाहिए कि परिच्छेद को समय सीमा के अंदर में पढ़ के समझेंगे कैसे। व्हेन आई से समय सीमा, जब मैं समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट की बात कर रहा हूं, तो ये समय सीमा वाली बात क्यों आ रही है? उसका कारण है, अगर हम लोग कोई विगत वर्ष के पेपर को देखें, जैसे तो पिछले साल का ही पेपर है, 2025 का पेपर है, और इस पेपर में अगर आप परिच्छेदों को देखें तो एक पहला परिच्छेद यहां दिखा, दूसरा यहां दिखा, फिर ये आ गया तीसरा। यानी ढेर सारे परिच्छेद हैं, परिच्छेद एक नहीं है, परिच्छेद ढेर सारे हैं। परिच्छेदों की संख्या 2014 तक, कब से ये शुरू हुआ है? 2011 से शुरू हुआ है ना। 2010 में नोटिफिकेशन आई थी, ऑप्शनल हट गया था और ये पेपर इंट्रोड्यूस करा उन्होंने। 2011 से 14 तक परिच्छेदों की संख्या 7 से लेकर 9 हुआ करती थी। पेपर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। 2015 से नाटकीय ढंग से परिच्छेदों की संख्या बढ़ गई। 25 परिच्छेद, 26 परिच्छेद, 27 परिच्छेद, 28 परिच्छेद, परिच्छेदों की संख्या बढ़ गई। यानी जब परिच्छेदों की संख्या बढ़ गई तो उसको पढ़ के समझना है, समय सीमा वाली बात आ जाती है, टाइम लिमिट के अंदर में हमें सॉल्व करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातें करते हैं इसको शुरू करने से पहले। जीएस का जो पेपर 1 है उसमें 100 सवाल हैं, 2-2 नंबर का, 200 नंबर। और सीसेट पेपर 2 जो है उसमें 100 नहीं, मेरे ख्याल से 80 सवाल हैं, लेकिन 2.5 नंबर का है और ये भी पेपर 200 का है। यही है रियलिटी। एंड is there anybody in the world who can score 200 out of 200 in GS paper 1?
कोई ऐसा बंदा है जो 200 में 200 आ जाएगा जीएस पेपर 1 में? किसी को संभव ही नहीं है। हम लोग उसको कठिन नहीं असंभव कहते हैं। कोई टीचर भी 200 में 200 नहीं ला सकता, फिर भी लोग पास करके आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है, इसमें कितना परसेंट चाहिए? 33%, यानी क्वालिफाइंग नंबर क्या हो गया? आपको 66 नंबर लाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है, इस पेपर की जांच नहीं होगी, साल भर का मेहनत पानी में। सवाल ये 66 मार्क्स को लाना। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो कक्षाएं हो रही हैं पिछले 15 वर्षों से, वो सिर्फ उनके लिए जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है। कि अगर मैथ्स और रीजनिंग आपका अच्छा है, फिर आप पार हो जाएगा। तो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा आपको क्वेश्चंस, फिर आप पार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कॉम्प्रेहेंशन से टोटल सवालें कितनी आएंगी? मैं परिच्छेदों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्रेहेंशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 27 से लेकर 30 तक। अगर 2025 वाला पेपर देखें, उसमें 30 सवाल है। 2019 में भी 30 सवालें थी, 2012 में 30 सवालें थी। बाकी सारे में 27 सवालें आती हैं कॉम्प्रहेंशन की। तो परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 27 से 30 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे। देखिए, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस तो कांस्टेंट है 27 से 30, लेकिन ये कितने परिच्छेदों में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे 2025 के पेपर को अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम परिच्छेदों के नीचे 2-2 प्रश्न थी, और 3-4 ऐसे परिच्छेदें थे जिसमें एक प्रश्न थी। तो अगर 30 सवालें थी, तो 16 या 17 परिच्छेद होगा। मैं मोटा मोटी कर रहा हूं, बनाएंगे हम लोग, पेपर बनाएंगे। लेकिन ऐसे भी वर्ष आए हैं 26 परिच्छेद है, 26 परिच्छेद है, 27 सवाल है। 1 या 2 परिच्छेद में 2-2 सवाल, बाकी सब में 1-1 सवाल। तो कॉम्प्रहेंशन से 27 to 30 क्वेश्चंस तो आप रख लो, आएगा ही आएगा। अब बात क्या करना है कि मैथ्स और रीजनिंग से, मैथ्स प्लस रीजनिंग में बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी 50 से 53 सवाल है मैथ्स और रीजनिंग से आ रही है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, तब अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते इन 53 सवालों में से, तब तो ये एग्जाम पास नहीं होने वाला। क्योंकि 27 में 27 क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, कॉम्प्रेहेंशन नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। जीएस पेपर 1 में जो सबसे अच्छा टीचर है, उसको भी 200 में 200 नहीं आता। इसमें 27 में 27 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 27 बन गया तो 27 × 2.5 आपका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन 27 में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, 27 में सोचिए 26 सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है, कैलकुलेट करके देखिए, टारगेट की प्राप्ति नहीं होगी। 26 × 2.5 65 होता है, उसमें से भी नेगेटिव मार्किंग 1/3। 27 में 27 बनाइएगा तब तो सही है। मैथ्स और रीजनिंग के 50-53 सवालों में से हमसे फर्ज करिए एक भी सवाल नहीं बना, और हम चाहते हैं 66 आ जाए, तो आपको 27 में 27 बनाना पड़ेगा। 26 सही, एक गलत से भी टारगेट की पूर्ति नहीं हो रही। अब इस सिलसिले में आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। अब देखिए, मैंने जब कहा कि मेरी कक्षाएं हमेशा से उनके लिए है जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है। कमजोर का मतलब क्या होता है? बनाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मैं आपको 2-3 सवालें दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को जरा देखिए। किसी भी कार्य को करने का एक सही तरीका होना चाहिए। आज के जमाने में कूली वाला मेहनत करने से, पसीना बहाने वाले मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्ट्रैटेजी को सही बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर, लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 56। और मैं आपको यह बता दूं कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल 0 है, पूरा 0 है, खत्म, मतलब कुछ नहीं आता मेरे को। स्कूल में हिंदी माध्यम हो चाहे मलयालम माध्यम हो या कोई भी माध्यम हो, स्कूल में मैथ्स तो पढ़ा होगा ना अच्छे से, अंग्रेजी पढ़ी हो चाहे नहीं हो, मैथ्स तो पढ़ा होगा ना हम लोगों ने। स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन को देखो, यदि NO को 210 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, NOT नोट को 4200 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, और NOT नोट को 21,000 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो NOT